आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ए मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ए मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मैं यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही है, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय, हम गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है, अब कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय,
यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर सभा में। जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर की तरफ उठाए, क्योंकि ये समय है प्रार्थना का। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर हम स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। बाइबल कहती है कि नए गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करो। रिब्रास आंक्रोलोज इन तरह के बोजिंदा रवा इरलाकोज अकेर मोदों करके दे मोजिंदा लेके दे बोजिंदा राम दे लेके दे बोजिंदा हा इंदारा लेके द कुदेंग लेके दोम रगरमा रीज मदीन के लेके दबा इन लेके आरकादी गोल अतिको रोज आन दे लेके दे बोजिंदा अजोमा की समाहा इरमादेर लेगेर बाग रीगदा गला दोरोज एर मदेक लेके दे बोजिंदा लगा मांग दी करो सहा इर लेके अलहंदुरलों दर के दे बोजिंदा मांग ले में Imadanglos idekered alokod arikadebosh indelegede zida la gramangred man la kidaba orega dari gera la cara la cadigros erlegeza arakis erlegede zida ha ilegere man legede boz arakadingera lera liga saha ilegede boz anglegede bosh indeliga as akris elegez angolaha Iramandele mikos arigararagandlo grez arakadongre legede bozida anse iraladere raladari garandle gere rabadigulo zera madanglo gor mahang legede bozinda ha ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। आपकी सामर्थ सारी पृथ्वी पे है, सारी पृथ्वी आपकी है, सारी पृथ्वी के हर व्यक्ति आपके है परमेश्वर, सारे लोग आपके हैं, हर चीज आपके अधिकार में है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज की हमारी प्रार्थना के पहले बिंदु की तरफ जा रहे हैं हम, जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीह के चर्चों के लिए। मत्ती उसका 16वां अध्याय 18वां वचन कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की सामर्थ इसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। मसीह की कलीसिया पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। घोषणा कीजिए कि हर वह नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा। दुष्ट लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि नरक की सामर्थ चर्च के ऊपर प्रबल नहीं होगी यीशु के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं जुझारू रूप से कि नरक की सामर्थ चर्च के विरोध में प्रबल नहीं होगी। इन दर लमांग रोन दर के बसीन दर लमा इन दर के बसीन दर लमांग रोन दर के बसीन दर लमा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है और हमारी प्रार्थना ये सुनिश्चित करती है कि इस पृथ्वी पे नरक की सामर्थ कहीं पे प्रबल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके राज्य में, हमारे देश में नरक की सामर्थ प्रबल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। नरक की सामर्थ चर्च के ऊपर प्रबल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च हर जगह विजयी है, चर्च हर जगह डोमिनियन में है, चर्च हर जगह नियंत्रण में यीशु मसीह के नाम में। Indra lamang kron dari kita besin dari kita betin kira lahan dari kita besin dari apa? Indra kita betin dari kita matiin gula kron dari kita besin dari apa? Ira laga dari kita kira dahada. Indra kita besin dari kita mang kron dari kita besin dari apa? Indra kita mang kron dari kita besin dari kita badong kron dari kita besin dari apa? Koza andar kita besin dari kita mang kron dari kita besin dari apa? Oh riga da kan dari kita besin dari kita bond dari lamang kron dari apa? हर एक कानून जो चर्च के विरोध में बनाया जा रहा है वो नाबूद किया हटाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, उसे बेकार किया जा रहा है। कोई भी कानून चर्च के विरोध में प्रबल नहीं होगा, सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। इहा दे एहे बहा अलीबोर में रहा दे इरा लहा दी मजीदहा लिमजी के रमोज अरिगदबा दरगदबदीन के बदीन दरगर मांग रो दरबा इंदर के मान दर के बदीन दर के मांग लोकोस इधर के बदीन दर के बदीन के लगान जो लोजे एता इजा कोरेल महांदरो इजमा कोर महान दे के बदीन दर के बदीन लगान दे के बदीन लेगे आराध दरी के बोश आंदहा Iradan de le garan de gazan anse irleke de man di lege de mozin de lege de mozida anke lege de mozida ilege diga ha irozale geza ali goroza la kirolos kere mozeda romozika la kane mezaha remegezira la makadi le bozaha releve goza andere de mozin de lege man de lege de madina la grava irla dore gazaha ओ हालेलुया हालेलुया हम घोषणा करते हैं कि ये दुष्ट लोग निर्धारित नहीं करेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें। हम डिसाइड करेंगे परमेश्वर की आराधना हम कैसे करें, खुले में बाहर कहीं पर भी हम डिसाइड करेगा
कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें। हम स्वीकार करते कि चर्च को नियंत्रित किया जा रहा है किसी और के द्वारा। हम उसे रिजेक्ट करते, उस आइडिया को, उन विचारों को रिजेक्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। चर्च की सामर्थ हर जगह प्रबल है और नर की सामर्थ चर्च के विरोध में प्रबल नहीं हो पाएगी। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद हमें आपकी इच्छा बताने के लिए। ओ हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक। हम प्रार्थना कर रहे हैं बढ़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। हमारा प्रोजेक्ट 1 बिलियन 1 अरब आत्माओं के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक की योजना है। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए जो हम परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। ये अनुग्रह हमारे लिए सुसमाचार के प्रभावी दरवाजों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई, लगातार बढ़ती हुई सेवकाई है। Ever increasing ministry. Ibraso kere bondarama. Ire legede boz ank legede boz arhande. Ire leker bahar bahande. Ire legere bozinda lagarama ronda legede bozinda rama. Ire lagarama angro dore ligeda galigeda karasaha. Ire la karada hande. वो रेगेदे बोसहा, वो राकाजीका। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ उन भविष्यवाणियों के द्वारा हमारे साथ काम करिए यीशु मसीह के नाम में। हर यूनिट जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, प्रभावी रूप से काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो राजे केरे बोजांद लगे मांग रोंदरबा ओ रिगासा आंद लेगेस आरांद लिगेस आंद रोगेसा ये रेगेदे बोजाहा वो दैवीय इनेबलमेंट का दो रवाजी के वो परमेश्वर दैवीय योग्यता के लिए धन्यवाद। वो परमेश्वर दैवीय योग्यता हमारे अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। हीरा ला मांग्रेद मांदरे मांदरे के बुकीद हादे हादे कर हादा रिगासा हादे अलहीजा आले अलहीजेर अलहादे गेरे मोजा रेमेकास आंग्रेले वेदों करहा इरमोदेर अलबहार बहार बहांडले के बोसा इरे ए बहांकेरी महा इरा बहांडले मेगोस आंकली गेसा इरहांद लेगसे इरगे देगर के बोंदर के मांग्रोंदर के बजींदरबा इरला मांग्रेले बेगासीदर मांग्रोंदर के बजींदरबा। हर एक व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा वो अपने आप को एक प्रभावी सेवक की तरह देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो रिगदा मांग्रोंदरबा हर में से हर एक व्यक्ति वो लाखों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं। रिब्रोस आंद लगरमा वो लाखों आत्माएं हम हर रोज परमेश्वर के राज्य में ला रहे यीशु मसीह के नाम में। इस जाकारी गदों कर रहा मेरे अलीबेर महाली बोंदर के बजींदहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रोजेक्ट 1 अरब आत्माओं के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार है, आपकी आत्मा की योजना के अनुसार है परमेश्वर। और हाँ परमेश्वर ये समय पर पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हर एक वस्तु जो परमेश्वर आपने कही इस प्रोजेक्ट के द्वारा अचीव करने की वो हम उसे कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो लिया गया है 1 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार ग्रहण करें और सच्चाई के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना कीजिए कि यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने अपनी अच्छा वचन में बताया कि वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। हम शुरुआत करेंगे हमारे परिवारों से, हमारे दोस्तों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे मिलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और उन्होंने अब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। हम प्रार्थना करते हैं जुझार रूप से उस बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और मध्यस्थता करते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर आपका हस्तक्षेप उनके जीवन में हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो उस सच्चाई को पहचान रहे हैं, वो अपने जीवन में यीशु को प्रभु की और प्रभु और स्वामी की तरह ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में।
Iralamandere dera lahadari da zore. Irmuder moder lahandri muze kralaha. Madira la mange, madira gera bahadiera era la candru zekra la candulonda. In the regazand legazaha. Irgedegra handolo gorza. Iragida obra ligado moshe e dergedi mazinda la ganda legade mazinda rama. Ida mandere mand ligazand legazera asakiro moze. Asakire bolo zaki mozen kaha. Mizgalande legade mozinda legade moshahanda. Me mamma malima la manger mahande legade mozinda rande reza randa ha. Ira la girida ange legreza. Ira madi gere grande loza. Ira madira mangre legade mosh ange legade mozinda lahad are griza. Bebe bahali ger baha. In the legade mosh ange leg. Isa ange legade moshaha. In the rebasika regosh aragatinge legade mozinda legaramanda. Ira lederand legazand lozi inge legade mozinda rama. Ida makon dari kete bazinda legere mand logon dari kete bazinda rama. Ore kete bazinda la mangron dari kete bazinda la mangron dari kete bazinda la mangron dari kete bazinda rama. Era asihira iz areker bahand legede mosh adinge legede bazinda la hada. O zale gera li barabarand legaziga legasa angrel maha. ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर उनके जीवनों में हस्तक्षेप करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे हमने प्रार्थना की है परमेश्वर उनके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। वो यीशु को जान रहे हैं, वो प्रकाश उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हर जगह उद्धार हो रहा है परमेश्वर, जहाँ कहीं भी हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं उन घरों में उद्धार हो रहा है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे
लंगड़े भी है अब देखते, पहले सुनने लगे कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! आज दिन रविवार दिनांक 25 जुलाई 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है पवित्र आत्मा का वितरण करना। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 2 वचन 4 से, जो कहता है और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! ऊपर अनुवादित शब्द वरदान का अनुवाद वरदान के रूप में नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि वितरण, क्योंकि यह ग्रीक मेरिस्मोस है। असल में डुएरेम्स अनुवाद इसे सही रीति से बताता है। यह कहता है और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वितरण के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! पवित्र आत्मा के वितरण से पवित्र शास्त्र का क्या अर्थ है? यूहन्ना अध्याय 20 वचन 2 में यीशु ने जो किया वह हमें इसे समझाता है। बाइबल कहती है कि उसने अपने चेलों पर फूंका और कहा, तुम पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 22 में आप पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड! उसने उन्हें पवित्र आत्मा वितरित किया या दिया। हालेलुया! हम नई वाचा के सेवक हैं, शब्दों के नहीं बल्कि आत्मा के। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 6। हम पवित्र आत्मा के वितरक और प्रबंधक हैं। याद करो जो हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा। किसने चिन्हों और चमत्कारों और अद्भुत कामों और विशेष चमत्कारों को किया? यह प्रेरित थे। हालेलुया! परमेश्वर ने उनके द्वारा चिन्ह, अद्भुत काम और चमत्कार और पवित्र आत्मा का वितरण किया। बाइबल कहती है कि हम मसीह के रहस्य के नई वाचा के भंडारिया सेवक हैं। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 1। हालेलुया! हम आत्मा की सेवा करते हैं। नई वाचा की आशीषें उस वेटर की तरह जो एक होटल में सेवा करता है। इसलिए पौलुस की तरह आप कह सकते हैं, मैं आत्मा का एक सेवक हूँ। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! आप किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर कह सकते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, और वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाएगा। पवित्र आत्मा आपसे 5, 10, 100 और उससे भी अधिक लोगों में जा सकता है। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो। उसके सेवकों और राजदूतों के रूप में उसने हमें यह करने के लिए बुलाया है। हम दैवीय आदेश के वाहक हैं। हालेलुया!
ये समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं दैवीय सत्यता का वाहक हूँ। मैं पवित्र आत्मा का एक वितरक और प्रबंधक हूँ। मैं नियमित रूप से आत्मा से भरा हुआ हूँ, इसलिए जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं नई वाचा की आशीषों को ले जाता हूँ। बहुतों को पवित्र आत्मा से भरते हुए और उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाते हुए। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 14 से लेकर 17, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 4 से लेकर 6, और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 17 और भजन संहिता अध्याय 32 से लेकर 34, और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 13 और यहोशू अध्याय 23। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन माता का नाम नैना निषाद है, एक जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इनकी गवाही है कि पिछले 3 वर्ष से इनके दिमाग की परेशानी थी, मतलब कोई भी चीज़ याद नहीं था, जो भी था भूल जाते थे, चिड़चिड़ापन हमेशा था इनके। तो इन्होंने पास्टर सर का मीटिंग देखी, अटेंड किया, और उस हफ्ते में पास्टर ने सर प्रार्थना किया इनके लिए। इस समय एक पूरी तरह से चंगी है, इसलिए पास्टर सर आइजक सर का धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तेरे भवन में आया, भेंट और अर्पण लाया। तेरा धन्यवाद हर वो चीज के लिए जो तूने हमें दी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। ओ यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया
भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, 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 तू ही है, तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु तू ही है, तू ही है मेरा सृजनहार। तेरी पावन दया से बसा है जहां। तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बार बार। यीशु, ओ यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु मेरे स्वामी। यीशु, यीशु, My Jesus, my Jesus, oh Jesus, Jesus, my Jesus, my Jesus, my Savior. यीशु, Oh hallelujah. Praise the Lord. हम प्रार्थना करेंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे, उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन में आपकी आत्मा की सामर्थ्य के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए। धन्यवाद जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं प्रभु, हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय और एक जीभ जो हमेशा सही बोलती है। धन्यवाद देते आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद।
जैसे हम आए थे वैसे नहीं जाएंगे, फिर यहां से बड़ी हुई महिमा के साथ जाएंगे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बदलावों को देख कर जाएंगे। आप हमसे हमारी जरूरत के बिंदु पर मिलेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आज का जो संदेश है उसका टाइटल है हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि ये संदेश आपको महान रूप से आशीष देगा। परमेश्वर के वचनों का सटीक ज्ञान बहुत जरूरी है। परेशानी तभी है जब आपके पास सटीक ज्ञान नहीं है, और वचन जब आता है तो कंफ्यूजन चला जाता है, जब वचन आता है तो रहस्य चला जाता है। जब भी हम ऐसे गाना गा रहे थे, कौन सा, तू ही है मेरा सृजनहार, तेरी पावन दया से बसा है जहां। दैट्स गुड, पर इसको मैंने अपने हिसाब से गा रहा था। तू ही है मेरा सृजनहार, तेरे सामर्थी वचन बसा है जहां। सो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का सटीक ज्ञान आपके पास हो। परमेश्वर का सटीक ज्ञान, इसकी कोई भी विकल्प नहीं है। सो यू गॉट टू लगातार अपने दिमागों को खोल के रखिए। वचन के द्वारा आपको एक मानसिकता देने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो तैयार हैं? तो सब तैयार हैं? हमेशा हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 18वां वचन। परंतु हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्माएं हैं हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अभी हिंदी में उन्होंने इतने अच्छे से नहीं लिखा है तो मैं इंग्लिश से पढ़ लेता हूं। बट वी ऑल विद ओपन फेस बिहोल्डिंग एज इन अ ग्लास द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, कि हम सब अपने उगड़े चेहरे से परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और उसी रूप में महिमा से महिमा में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? तो क्या कह रहा है कि हम महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। पढ़ो, महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं, महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। तो ये वचन किसकी बात कर रहा है? एक हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सामर्थ नहीं दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में उसकी महिमा दिखाना चाहता है। इट्स सो वाइटल। तो यहां पर जो है उसने कहा कि आर चेंज इनटू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, कि हम उसी रूप में, कौन से रूप में, जो हम किसका देखते हैं? वचन का रूप देखते हैं, उसमें हम महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं प्रभु के आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें एक हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन में लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। बोली, मैं हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन में हूं। कभी मत सोचिएगा कि आपका जीवन बद से बदतर हो रहा, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। परमेश्वर आपको हमेशा बढ़ती हुई महिमा के जीवन में लेके आए, हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। यानी जो काम पहले आपके लिए मुश्किल थे, वो अब काम आपके लिए आसान होते जा रहे हैं। हालेलुया। महिमा दिखती जा रही, महिमा। हालेलुया। आपको भी नहीं पता है कि ओह, मेरी जिंदगी इतनी सुंदर कैसे हो गई है। दुनिया को भी नहीं समझ में आ रहा आपकी जिंदगी में आप ऐसा क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है? महिमा से महिमा में आप बढ़ते जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। पर इसको होने के लिए हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। पास्टर ने संदेश दिया था 7 स्टेप का संदेश, तो मैं 7 स्टेप बता देता हूं और हम कोशिश करेंगे, देखते हैं आज हम कहां तक पहुंचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ने कहा कि इसको होने के लिए 7 स्टेप, ये 7वां कदम है। सबसे पहला पास्टर ने कहा हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। लिख लीजिए, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। दूसरा है हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह। तीसरा क्या है? हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान। चौथा है हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम। 5वां है हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन। 6ठा है हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। और 7वां है हमेशा बढ़ती हुई महिमा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कौन सा जीवन जिए? हमेशा बढ़ती हुई महिमा। पर उसकी शुरुआत कहां से है? जो पहला स्टेप हमने बोला, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास।
विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय 6वां वचन। Because without faith it is impossible to please him. विश्वास के बिना उसे मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, असंभव। विश्वास बहुत जरूरी। चलिए पहला वचन, इब्रानियों 11वां अध्याय पहला वचन। अब विश्वास आशा को ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरा, क्योंकि इसी से प्राचीनों ने अच्छी गवाही ग्रहण की। विश्वास ही से हम जान जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। तो विश्वास बहुत जरूरी है। 11:6 पे वापस जा सकते हैं। 11:6 पढ़ चुके। विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव। अब कोई कह सकता है ओ यही लगता है, मुझे लगता है मेरे पास विश्वास नहीं है इसलिए मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नए जन्मे हो तो आपके पास विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास हमारी परेशानी नहीं है। जिस दिन हमने कहा कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमने क्या किया? विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कह भी नहीं पाते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। रोमियो 12वां अध्याय 3 वचन। इसे क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। अब लोग इसको कहते हैं ओ कोई भी अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे। मैंने किससे बढ़कर ना समझे? यीशु से बढ़कर ना समझे। हम तो बहुत बड़े हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा कोई भी अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, बोली हर एक को, हर एक को, हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास बांटने वाला है या बांट दिया है? क्या लिखा है? दे दिया या देने वाला है? यानी विश्वास किसी की भी परेशानी नहीं है, हमारे पास विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर इस विश्वास को वहीं पर रुके नहीं रहना। चलिए हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों में, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 3 वचन। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, रिमेंबरिंग विदाउट सीजिंग योर वर्क ऑफ फेथ, और अपने परमेश्वर पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम को लगातार स्मरण करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। किसको स्मरण करते हैं? विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। वो क्या बता रहा था? तुम्हारे विश्वास के कामों को मैं लगातार याद करता हूं। यानी वो क्या बता रहा है कि इन मसीहों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना कामों के मृत है। तो इनके विश्वास के काम बढ़ते जा रहे थे क्योंकि इनका विश्वास क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका विश्वास हमेशा बढ़ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को खोलिए हमेशा बढ़ते हुए विश्वास के लिए। मत सोचिए जो स्थिति आपने कल नहीं बदली थी वो आप कल नहीं बदल पाओगे। समझ में आएगा? जो बीते हुए कल में आप नहीं बदल पाए थे उसका यह मतलब नहीं कि आप आने वाले कल में नहीं बदल पाओगे। शैतान को आपके साथ ग्रेजुअलिज्म का खेल मत खेलने दीजिए। शैतान उसको खेल को खेलता है जिसको हम कहते हैं ग्रेजुअलिज्म, धीरे धीरे का खेल, जो महावत हाथी के साथ खेलता है। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है, पर जब बड़ा हो जाता है उसको रस्सी से बांधा जाता है, क्योंकि बचपन से हाथी के दिमाग में यह बैठाया गया है कि ये चेन को वो नहीं तोड़ सकता, ये चेन को वो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बचपन में उसकी सामर्थ्य से ज्यादा उसको क्या दे दी गई थी? जंजीर। पर एक समय था, महावत को भी पता था जब हाथी बड़ा हो गया है कोई भी जंजीर है जो हाथी को बांध के नहीं रख सकती। पर हाथी को ये नहीं पता है क्योंकि बचपन से हाथी के दिमाग में क्या डाला गया है? तू जंजीर नहीं तोड़ सकता, तू जंजीर नहीं तोड़ सकता। और शैतान भी यही गेम खेलता है। तो जब आप अपनी विश्वास की यात्रा को शुरू करते हो, कुछ चीजों को बदलने की कोशिश करते हो, वहां पर यीशु के नाम को इस्तेमाल करते हो, वो चीजें नहीं बदलती हैं। आपको लगता है कि हो अब उस दिन नहीं बदली थी अब भी नहीं बदलेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उस दिन आपका विश्वास एक लेवल का था। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाते रहोगे तो जो आप कल नहीं बदल पाए थे कल बदल दोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डोंट अलाउ डेविल टू प्ले दैट गेम। बहुत सौ के साथ ये परेशानी, नहीं पास्टर मुझसे कल नहीं बदला गया था, कोई बात नहीं, कल बदल देना, प्रेज़ द लॉर्ड। किसमें विश्वास करो? हमेशा बढ़ते हुए विश्वास में, प्रेज़ द लॉर्ड। है क्या मेरे साथ? पढ़ चुके, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, कभी भी रुक मत जाइएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा आपके काम बढ़ते जाएंगे। इट्स सो सिंपल।
तो मत सोचिएगा जो कल नहीं कर पाए आप कल नहीं कर पाओगे। आपने प्रार्थना की, ओ मैं 10,000 रुपए दे सकता हूं, आपने घोषणा की पर आप 1,000 दे पाए, कोई बात नहीं करना, मेरे विश्वास ने 1,000 का काम किया, मैं रोकने वाला नहीं हूं। मैं घर जाऊंगा, अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा और कल आके क्या करूंगा, 10,000 दे के दिखाऊंगा। That's what you do. हार मत मान लीजिए। Praise the Lord. हालेलुया। मगर तो बच्चों की तरह हम सबके अंदर ये प्रवृत्ति थी नहीं थी, पता नहीं वो प्रवृत्तियां कहां खो गई। मम्मी ने कितने ऊपर भी बिस्किट का डब्बा रखा था, आपने कहा सीढ़ी लगा लेता, नहीं रखा था। कौन इतना शरीफ है जो करके नहीं आया, और चोरी नहीं मतलब मजाक नहीं करके आए सभी। मम्मी ने ऊपर रख दिया और आप भी अपना तरीका ढूंढ रहे थे, अब क्या करूं। आप अपनी सीढ़ी लगा रहे थे, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, पर आपको नहीं लग रहा था वो क्या है, असंभव है, क्योंकि आपने वो कहानी सुनी नहीं थी, लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं। आपका विश्वास अलग था। प्रेज़ द लॉर्ड। नकारात्मकता दिमाग में घुसी नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, सही है कि नहीं? नकारात्मक दिमाग में घुसी नहीं थी। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हाँ ये ऊपर है, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। और जब आपसे कुछ नहीं हुआ तो आपने रोना ही शुरू कर दिया, बोले अब तो देगी। आप नए नए तरीके ढूंढ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको चाहिए था उसको पाने के, तो वैसे ही जो आप पाना चाहते हो आपको नया तरीका ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अपने विश्वास को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जस्ट इंक्रीज योर फेथ, जस्ट इंक्रीज योर फेथ, क्योंकि विश्वास हमेशा बढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास को हमेशा बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और विश्वास को बढ़ाना बहुत आसान है। बाइबल कहती है विश्वास कैसे आता है, परमेश्वर के वचनों के सुनने से। जितना आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वचन बहुत शक्तिशाली, इसीलिए वो गाना मैंने आपको बहुत शक्तिशाली। तेरे वचनों को सुनूं, तेरे वचनों को करूं, तेरे वचनों को जीऊं, केवल तेरी। ऑर्डर परफेक्ट है। हालेलुया। बोलिए हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। और विश्वास कैसे आता है, परमेश्वर के वचनों के सुनने से। अगर आप अपना मन बना लो कि आप वचन को सुनोगे, वचन आपके अंदर विश्वास लेके आए। कोई भी ऐसा नहीं जो पानी में खड़ा हो जाए बिना छाते के और कहे मैं गीला नहीं हुआ। पानी में क्या है, गीलापन है, सूखा पानी नहीं बना। वैसे ही कोई नहीं कह सकता कि मैंने वचन को सुना और विश्वास नहीं बढ़ा, असंभव है। अगर आप वचन सुनोगे तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ेगा तो आपके काम भी बड़े हो जाएंगे। जो कल आपके लिए असंभव था आज संभव हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप यीशु के जीवन को देखेंगे, यीशु ने भी यही किया। यीशु ने पहले ही दिन मरूओं को जिंदा नहीं किया था। पहले उसने अपनी जब चंगाई की सेवकाई शुरू की तो उसने कुछ सर दर्द भगाए। सर दर्द के बाद उसने लंगड़ों को चलाया, उसके बाद अंधों की आंखें खोली, फिर बिना सॉकेट वाले अंधे चलाए, फिर उसने मरे हुए जिलाए। वो क्या कर रहा था, लगातार अपने विश्वास को परख रहा था, अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो यू गॉट टू इंक्रीज योर फेथ, इंक्रीज योर फेथ। और विश्वास गाना गाने से नहीं आता, क्योंकि जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो तो उसका उद्देश्य आपके विश्वास को बढ़ाना नहीं है। तो अगर आप दिन भर स्तुति करोगे तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं स्तुति नहीं करनी, पर आपको एक बैलेंस लाना पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए क्या कर रहे हो। प्रार्थना करने से विश्वास नहीं बढ़ता। तो आप हमारे साथ प्रार्थना करते हो, थैंक यू, पर उस प्रार्थना करने से आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा। प्रार्थना करने से आप बढ़ रहे हो पर विश्वास नहीं बढ़ रहा। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाओं में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, ना कि विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने का एक ही तरीका है, क्या है, परमेश्वर का वचन। आप अपने विश्वास को किसी दूसरे तरीके से नहीं बढ़ा सकते, और अगर आप अपने विश्वास को नहीं बढ़ा सकते तो आप बड़े काम करने में मुश्किल पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? पढ़ के अपने विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? मत कहिए प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, नहीं। कोई भी स्थिति है जो आपको बदलनी है और आपने घोषणा की और नहीं बदली, इसका मतलब आपको समझा ओके मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। और तो छोटे बच्चे की तरह बन जाएगी ना। वो गली में जा रहा था, 4 गुंडों ने मारा, बोले यहीं रुक, बाप को लेके आता हूं। वो भी चिंता मत कर, यहीं रुक, आता हूं।
तो आप स्थिति से भाग नहीं जाते, आप स्थिति कहते हो हाँ, आता हूं, अभी घर से आता हूं, 2 घंटे संदेश सुन के वापस आता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी आते हो वापस बड़े विश्वास के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हार मानना मना कर, पर उसकी हार मानना मना कर दिए, हार मानना मना कर दीजिए। हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सेल लीडर हो और आपको लगता है कि आपके मेंबर अच्छे काम नहीं कर रहे, उनके विश्वास को बढ़ाइए, जैसे मैं आपके विश्वास को बढ़ा रहा हूं। बढ़ाइए दूसरों के विश्वास को अपने आसपास। जब उनका विश्वास बढ़ जाएगा तो काम भी बढ़ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं एक वचन, 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 15वां वचन। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है ओह बॉय, हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते। बहुत से लोग समझ में आता है क्यों क्राइस्ट एम्बेसी में चीजें बदलती रहती है। बोले छोटे छोटे बच्चे बड़े काम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनका विश्वास लगातार बढ़ाया जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों तो हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। यानी अगर मुझे अपने आप को बढ़ाना है तो मुझे आपके विश्वास को बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा मेरे काम आपके अंदर क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है वहां पे। तो जैसे आप अपने विश्वास को बढ़ाओगे आपके काम क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ऑलरेडी वहां पर एक बदलाव होगा। तो उसको रहस्य मत बना लीजिए कि ओ रहस्य है, ओ रहस्य है, ओ रहस्य। सोच के देखिए, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12, ओ बॉय दिस इज ह्यूज। ये वो चीजें जो मुझे सालों से मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला मैंने? पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12वां वचन। पर हिंदी वालों ने उसका थोड़ा सा, उसमें दूध में इतना पानी डाल दिया कि समझ में नहीं आ रहा कि दूध था कि पानी। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जो मेन शब्द है वो उन्होंने उड़ा दिया। मेन शब्द क्या है? फ्रीली। क्या लिखा है शब्द? नहीं लिखा, फ्रीली। तो बस क्या होना चाहिए? हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? फ्रीली गिवन टू अस ऑफ गॉड। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी हैं। मैं लोगों से पूछता हूं क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको मुफ्त में क्या दिया है? मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता, ये दुनिया का है। यहां पे साफ साफ लिखा है कि तुम उन बातों को जानो। किसको जानो? जो परमेश्वर तुम्हें किस में दी है? मुफ्त में दी। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कि हो सकता है आप कुर्सी से गिर जाओ। परमेश्वर ने आपको आपकी सारी जिंदगी का खाना मुफ्त में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको जो घर रहना है, जितने कपड़े पहनने हैं, सब कुछ मुफ्त में दे दिए। पर कितनों को पता ही? बोले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? मैंने कहा आप काम करके खाओ, मैं मुफ्त में खाऊंगा। आपको के पास वचन में कहा है? सिंपल। बाइबल कहती है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है। इसका मतलब वो कुछ नहीं करते फिर भी मुफ्त में खाते। पर कितने लोग इस चीज में विश्वास ही करते? कितनों को पता ही है कि उनको अपने खाने के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं? कितनों को पता ही है? नहीं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? क्या ऊपर वाला खाने को देगा? मैंने कम ऑन, वचन क्या कह रहा है? आकाश की पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता है। और फिर बाइबल कहती है क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? ऐसे बड़ी आंखों से आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था। आ गए हैं जिंदगी भर बेवकूफ बने हम। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो घर आपको चाहिए मुफ्त में दिया जा चुका, मुफ्त में, जिसके लिए लोग पैसा बचा रहे। मेरे पास मुफ्त में, आई नो दिस फ्रॉम द बाइबल, परंतु हमने वचन दिखा रहा हूं कि अपने मन से बता रहा हूं भाई। इसीलिए बाइबल कहती है मत सोचना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे और कहां रहोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है तुम्हें उन चीजों की जरूरत है। पर कितने हैं जो इन रोटी कपड़ा मकान से आगे ही नहीं बढ़े? उनका गाना क्या है? हाय महंगाई 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 तू कहां से आई,
तुझे क्यों मौत ना। इंसान के हैं 3 काम, रोटी कपड़ा और मकान। इंसान के हैं 3 काम, रोटी कपड़ा। इंसान को और क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। और उसके लिए मरा जा रहा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसे सुसमाचार नहीं पता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर ने आपको जिंदगी भर का खाना, पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर ने आपको जिंदगी भर का खाना, जिंदगी भर के कपड़े, रहने के लिए सुंदर घर मुफ्त में दिया है। मुझे लगा खुश हो जाएंगे, इतनी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, अगर आप अगर ये आपको पता हो तो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है बाइबल में, नहीं लिखा है? बोलिए पढ़ लीजिए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन वस्तुओं को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी है। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। ये सुनने में भी बड़ा आवाज बोले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है पास्टर? मगर तो कुत्ता भी अच्छा भौंक भौंक के खा लेता है। और कुछ लोग हैं कमा कमा के नहीं खा पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है कोई है जो उनका ध्यान रख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास। सुन रहे हैं आप? पर क्या कीजिए, उस विषय से संबंधित वचन को सुनिए। अगर ये स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य से संबंधित वचन को सुनिए। अगर पैसे की बात है तो पैसे से संबंधित वचन को सुनिए। अनुग्रह की बात है तो अनुग्रह से संबंधित वचन को सुनिए। और वो क्या करेगा? आपके विश्वास को बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही है क्या मेरे साथ? पक्का? दूसरा पॉइंट है हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह। पॉसिबल है ये, क्योंकि परमेश्वर के साथ चीजें बढ़ती जाती हैं। कभी भी मत सोचिएगा कि आपके जीवन में ठहराव है। मत सोचिएगा जो आपने पा लिया वो काफी है, क्योंकि अभी पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप कौन से लेवल में आ जाओगे? हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह के स्तर। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना पहला अध्याय 16वां वचन। और जैसा मैंने कहा, जब वचन आपके पास आता है तो रहस्य बाहर चला जाता है। हालेलुया। बोलिए जब वचन आता है रहस्य चला जाता है। जैसे आपको लगा था हो, कुछ लोगों का सवाल है, अगर प्रभु को पता था कि हमें खाना चाहिए तो प्रभु ने दिया क्यों नहीं? आपको बाकी नहीं पता कि दे दिया। कुछ के पास ये सवाल है। लोगों के पास सवाल नहीं, पर मेरे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से पास्टर आइजैक ने प्राप्त किया है अनुग्रह पर अनुग्रह। ये लिखा है। बोले क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से लीडर्स ने प्राप्त किया है अनुग्रह पे अनुग्रह। लिखा है क्या? मुझे मत देखिए क्या लिखा है, पढ़िए ना। हम सब ने, बोलिए हम सब ने, हम सब ने। ध्यान है कि परमेश्वर की वस्तुएं हर एक के लिए, जितनी परमेश्वर की वस्तुएं मेरे लिए हैं उतनी ही परमेश्वर की वस्तुएं आपके लिए। बस अंतर इतना ही है। मतलब लोग कहते हैं ओ मेरे पास कम क्यों है? मैंने कि जब आपको समुद्र दिया जाता है तो अब बात समुद्र की नहीं रह जाती, बात इस बात की रह जाती है आपकी बाल्टी का साइज कितना है। समझ में आया क्या? जो तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। अब सवाल ये कि आपकी बाल्टी का साइज कितना बड़ा। आपको उतनी बड़ी बाल्टी लेके समुद्र से निकाल नहीं जाते। समझ में आ गया? सिंपल। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने, बोली हम सब ने, हम सब ने, हम सब ने। पर डिपेंड करता है आपने कितना ग्रहण किया। परमेश्वर ने तो बहुत दिया है, पर आपने कितना ग्रहण किया। किसी ने ज्यादा लिया है, किसी ने कम लिया। यही परेशानी है। यही कारण है कि आपको किस में विश्वास करना है? हमेशा बढ़ते हुए अनुग्रह। क्या आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह क्या हो सकता है? लगातार बढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आप काम करते हो उसके लिए आपको अनुग्रह चाहिए। अगर आपके जीवन में उस काम के लिए अनुग्रह नहीं तो वो काम आप नहीं कर पाओगे। भले आपके पास विश्वास है, विश्वास के बाद आपको क्या जानना पड़ेगा? अनुग्रह। क्योंकि अनुग्रह को पाने के लिए क्या लगेगा? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप? क्योंकि विश्वास क्या है? मानवीय आत्मा का परमेश्वर के वचन के लिए उत्तर। आपके पास ज्ञान आ गया, आपको ओ
मैं हमेशा बढ़ते हुए विश्वास में हूं, अब मुझे क्या चाहिए? अनुग्रह। और बढ़े हुए विश्वास से आप क्या ग्रहण कर लोगे? बढ़ा हुआ अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? क्या ग्रहण कर लोगे? बढ़ा हुआ अनुग्रह। आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने आपको छोटा नहीं समझता। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करना चाहते हैं। आप नहीं कहते ओ मेरे सेल में केवल 5 लोग आएंगे, ओ पास्टर केवल मैं 500 रुपए दे पाऊंगा। आप कहते हो नहीं परमेश्वर, नहीं परमेश्वर, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन था थोड़े साल पहले, 16-17 साल पहले, मैं मसगांव में 100 रुपए देके रहता था। पर आज वो जिंदगी नहीं। मुझे जब मैं 100 रुपए देके रह भी रहा था उस चौल में, तो भी मैंने कहा था कि भारत को नहीं चलाऊं। तब भी मैं यही कह रहा था। क्या मैं तब भारत को चला रहा था? नहीं, पर मैं अपने विश्वास को लगा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज जो मैं कह देता हूं भारत में हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कर रहा था? अपना विश्वास बढ़ा रहा था। मैं उस बड़े कामों करने के लिए क्या ग्रहण कर रहा हूं? बढ़ा हुआ अनुग्रह। बोलिए हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4 अध्याय 6 वचन, जेम्स 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए वो तो और भी अनुग्रह देता है। खुश होकर बोलिए वो तो और भी अनुग्रह देता है। यानी वो लगातार देता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? ये अनुग्रह क्या है? देता है, ना कि दे चुका है। वो क्या है? अनुग्रह देता है। विश्वास में हमने क्या पढ़ा था? विश्वास दे दिया है। शब्द बदल गया है यहां पे शब्द दे दिया नहीं आया। यहां पे शब्द क्या है? देता है, यानी लगातार देता रहता है। तो आप हमेशा बढ़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपके पास ओ बॉय, अगर जो आपने पाया है वो बढ़े हुए अनुग्रह के अनुसार नहीं पाया है, तो जो आपने पाया है वो आपके अनुग्रह के हिसाब से पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देने के लिए कि अभी आपके हाथ छोटे से हैं और आपसे कोई कहे बहुत सारा उठा लो, है ना? बच्चे होते हैं ना कि वो उनको दे दो तो बच्चे उठाने जाते हैं, सब उठा लेते हैं। आखिर में क्या रह जाता है? जितने बड़े उनके हाथ हैं। किधर रहता है उनके हाथ? जितने उनके बड़े हाथ। वैसे आपके अनुग्रह के साथ एक दिन आपके शहर में 50 लोग आ सकते हैं, पर अगर आपने 50 लोगों को बनाए रखने का अनुग्रह ग्रहण नहीं किया, ये 50 कहां पहुंच जाएंगे? 5। बहुतों को समझ में नहीं आता, बोले मेरे साथ क्या हो रहा? यू डिडंट नो इट। आपको क्या चाहिए था? अनुग्रह। तो जैसे 50 लोग आते हैं, आप कहते परमेश्वर मैं इन 50 लोगों को बना के रखने का, इनको चलाने का, इनको लीडर बनाने का, इनको आगे बढ़ाने का अनुग्रह ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। सो सिंपल, सो सिंपल। यू रिसीव ग्रेस। आप हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम नया अनुग्रह ग्रहण कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 8वां वचन पढ़ सके। बढ़ता हुआ अनुग्रह, बढ़ता हुआ अनुग्रह। हा 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 हा। हेलो, हैं क्या? तो मत कहो हमारी किस्मत में छोटा घर लिखा है। हाँ, आपने अपनी किस्मत ढंग से पढ़ी नहीं, मैं पढ़ के बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, ग्लोरी, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। उसका मतलब क्या है? तुम्हारी ओर भेज सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह, बड़ी पार्टनरशिप का अनुग्रह, बड़ी आत्माएं जीतने का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रमोशन का अनुग्रह। बहुत से लोग जिनको प्रमोशन नहीं मिला है सालों से, क्योंकि उन्होंने बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण नहीं किया। उनको लगता है बॉस की चापलूसी करने से प्रमोशन मिलेगा। नहीं, प्रमोशन कहां से मिलता है? परमेश्वर। तो जब आपके पास बड़ा हुआ अनुग्रह होता है तो बड़ा हुआ प्रमोशन अपने आप आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे अंतर नहीं पड़ता कौन आपके खिलाफ है, कौन आपको पसंद नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? बोलिए परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें मात्रा में दे सकता है। पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है। मात्रा में दे सकता है, बहुतायत में, यानी जितना चाहिए उतना दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बिना सीमा का, हमेशा बढ़ता हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छा लगता है जब आप गलत बोलते तो मेरा काम आसान हो जाता है, सही ना? तो उन लोगों के लिए धन्यवाद जो गलत देख लेते हैं। मेरा का पॉइंट पूरा हो जाता है। मेरी इच्छा की वजह से ये लोग गलत देखते हैं, तो उनकी कोई गलती नहीं, सही ना? मैं चाहता हूं कुछ लोग गलत देखें ताकि मैं अभी हंसूं और दिखा पाऊं अच्छी चीज। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, ओ बॉय, हर बात में, हर समय, सब कुछ, ओ बॉय, दो के देखिए वहां
हर बात में, हर समय सब कुछ, हर बात में, हर समय सब कुछ। जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, ये नहीं कि आ जाए, रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, रहे। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ आ जाए या हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हो या आ जाए, हो। परमेश्वर चाहता ही नहीं आपका बैंक अकाउंट कभी खाली हो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता आपके पास कभी पैसे की कमी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, ये उसकी इच्छा नहीं। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह। कुछ लोगों को लगता है परमेश्वर एक अच्छी नौकरी बहुत आय से दे सकता है। नौकरी से आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती, अनुग्रह से होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अंडरस्टैंड। पैसे के ऊपर जीना सीखिए, बिना पैसे के जीना सीखिए। जब मैंने पहली बार लाइन सुनी थी, मैं घर जाके सो नहीं पाया। मैंने क्या बोल रहे हैं लोग। अप्रैल में सुन ली थी मैंने ये लाइन, इनफैक्ट मार्च में सुन ली थी, अप्रैल में तो मैंने जीवन दिया। ये वो चीजें थी जिनसे मैंने कहा मुझे मसीह बनना ही। मैं देखता हूँ ये लोग जो बोल रहे हैं वो काम करता भी नहीं करता, क्योंकि मैं चर्च में सुन रहा था पैसे के ऊपर जियो, बिना पैसे के जियो। मैंने कहा अच्छा ऐसा ही होता क्या? क्योंकि मुझे सुनाई देता है, मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं, मुझे पता है वो जो कहा जा रहा है वो इंसानी दिमाग के लिए कितना असंभव है। व्हाट? पैसे के ऊपर जियो, बिना पैसे के जियो। ओके, ट्राई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सही ना? अच्छी चीजों को ट्राई कीजिए, बड़ी अच्छी चीजों को ट्राई कीजिए। दुनिया आपसे क्या, अरे एक बार फूक ले, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मैं कहता तो ये भी ट्राई कर लो ना यार, ये अच्छा है, उससे फूकने से अच्छा है। नहीं, दोस्त बोलते हैं अरे एक तो कश मार ले, एक तो पी ले, दुनिया का मजा ले ले, सब चीज ट्राई तो करनी ही चाहिए। मैंने कहा ये ट्राई कर लो भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें फायदा है नहीं है क्या? तो लोग गलत चीजें ट्राई कर लेते हैं, मैं कहता तो सही चीज ट्राई कर लो। दूसरा तिमुथी 2 अध्याय 1 वचन। बोली मैं संघर्ष करना मना करता हूं। खुश होकर बोली मैं संघर्ष करना मना करता हूं। 2 तिमुथी 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कर रहा है? मसीह यीशु में हमारे पास अनुग्रह है, उसको क्या कर ले? पकड़ ले, धर ले, इस्तेमाल कर। तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि हम अनुग्रह को क्या करें? इस्तेमाल करें। अनुग्रह किसके लिए? इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 पतरस 3 अध्याय 18वां वचन। हालेलुया। और पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बोलिए अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बोलिए अनुग्रह में बढ़ते जाओ। खुश होकर बोलिए अनुग्रह में बढ़ते जाओ। तो पिछले साल के अनुग्रह के साथ मत जिए, इस साल का नया अनुग्रह पा लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कल के अनुग्रह से मत जियो, आज के अनुग्रह से जियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे? हर दिन नया अनुग्रह। बोलिए हर दिन नया अनुग्रह, हर दिन नया अनुग्रह, हर दोपहर नया अनुग्रह, हर शाम नया अनुग्रह। सोच के देखिए, जब आप सुबह उठते कहते हो परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है जब आप सुबह उठते हो, अगर आप परमेश्वर से बात नहीं करते तो आप पाप कर रहे। पास्टर ने बताया व्हेन यू वेक अप, केवल एक ही इंसान है जिसको आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, वो है आपके माँ बाप। उसके बाद ज्यादा बात नहीं कर सकते। उठने के बाद सबसे पहला काम है परमेश्वर से बातचीत करना। That should be your life. That should be your life. तो उठते ही आपका काम क्या है? परमेश्वर से बातचीत। वहीं से हमारी क्या आ रहा है? सब कुछ आ रहा है। बहुत से लोग उठने के बाद क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहे। उठते ही क्या करो? परमेश्वर से बातचीत। अगर गुड मॉर्निंग बोलनी है, गुड मॉर्निंग किससे? केवल मम्मी पापा से। उसके अलावा कोई भी नहीं है जिसको आपको ग्रीट करना। अगर करना पड़े, कोई मम्मी सामने आ गई, पापा सामने आ गया, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, और आप गए कहां? परमेश्वर से बातचीत करने। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स सो वाइट। और आप सुबह ही क्या करते हो? जो कुछ आपको चाहिए पैक कर लेते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दिन की यात्रा है, दिन में बहुत सारे काम करने, नहीं करने, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? तैयारी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बोली बढ़ते जाओ। तो पिछले साल के अनुग्रह के साथ मत रुकिए, क्या कीजिए? बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस अनुग्रह का क्या है कि आपको एक एक कदम करके नहीं बढ़ना, आप एक साथ 4 कदम बढ़ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। क्या करो? अनुग्रह का फायदा उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जीवन बदल रहा है आपका।
जीवन बदल रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। हालेलुया। सोचिए अगर ये चीज आपने बचपन से सुनी होती और हर दिन सुनो घर जाके, अभी भी आप सुन सकते हैं। जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, पास डिजिटल लाइब्रेरी पे जाइए, सुनिए इन वचनों को। ये वो चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है। आपको नई नौकरी की जरूरत नहीं है, आपको व्यवसाय बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत है। ये बढ़ जाएंगी, वो अपने आप हो जाएगी। इट विल बी ए केक वॉक, केक वॉक। हालेलुया। बिलीव इन दिस लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। अच्छे जीवन में विश्वास करो, अच्छे जीवन में विश्वास करो। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। मांत्र लही तरुल दोर से तेलेन्द्र लही तलगबांत्र लो से तेले एतली बदी लांत्र लकोंत्र ले से तेलेन्द्र लही तलगबान थे लीत्र गदारो लो रोशतुल ओंत्र ले गेदरे लरी शतुल हे तली बदी लईत्र लगबांत्र लही तलगबान शतुल ओंत्र ले धरी लईत्र लगमांत्र लो से तेलेन्द्र लही तलबदी लबदीर लखदल बहा लीब्रगा धारेले सेतेले इंत्र लहित लबदे लीब्रगा धारेले सेतेले के धिंग्र बरबान तेले सेतेले बदीर लबहा मांक्र के धेरेले सेतेले के धिंग्र का बबान तेले तोरे लरो सेतेले आंत्र लहित लबहा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए। धन्यवाद हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद हमें बड़ा हुआ अनुग्रह देने के लिए। मैं अपने सैल के लिए बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं। मैं अपने पैसे में बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं। मैं अपने व्यवसाय के लिए बड़ा हुआ अनुग्रह ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और इस हमेशा बढ़ते हुए जीवन में आ जाएं। तो अगर पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। और जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए हम। शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिएगा और इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से कहिएगा, अपने हृदय से विश्वास करें कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो क्रूस पर मुझे बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया और आज से आप क्या है, नए जन्म में। जोर से ताली बजा सकते हैं उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके सारे बच्चों को जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम है। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं और सदा के लिए आशीषित बने रहेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, फिर से जोर से एक बार इनके लिए ताली बजा सकते हैं। तो इसी आराधना के रवैये के साथ हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने वाले हैं और हम क्वायर का स्वागत करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, महान है और उसके बिना जीवन अधूरा है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ,
चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी, राहों में जब चाहे कितने भी कठिनाइयाँ, चलता ही जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल उसके लिए। हालेलुया। मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। उसने सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर पर, वचन की डगर हमेशा चलना, हमेशा चलना। उसने सिखाया जीना मुझे, वचन की डगर पर हमेशा चलना। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। मैं जीऊंगा और मरूंगा केवल यीशु के लिए, उसके लिए। मैं सब कुछ करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा केवल यीशु के लिए, यीशु के लिए। क्योंकि परमेश्वर मेरा, परमेश्वर मेरा वो महान है। महान है। हालेलुया। उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना जीवन अधूरा है। Praise the Lord। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। भेंट आपके आत्मा द्वारा पवित्र है और जैसे हमने दिया इसकी बड़ी हुई फसल हम ग्रहण करते हैं। लो नाम पर दबा कर उभरता हमारी गोदों में डाल रहे यीशु मसीह के नाम है। हमें किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी प्रभु। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अनाउंसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे ही ना वो वचन गाना हमने गाया, सुनना है, करना है और जीना है, कभी भूलिएगा मत। सही। तो सबसे पहला है हमारा ऐप। कितनों ने ऐप डाउनलोड किया है? क्योंकि हमारा ऐप लॉन्च हो गया है, उसका नाम है क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा नाम है ना? क्या नाम है? क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। यानी इसमें आप हो तो यहीं से जाती है फर्स्ट फ्लाइट। सही है ना? भोर की फ्लाइट यहीं से जाएगी। तो इस ये नहीं सुन रहे हो तो फर्स्ट फ्लाइट का बड़ा मुश्किल है भैया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या नाम है? क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट। प्रेज द लॉर्ड। सबसे आखिरी, सबसे जरूरी, हम केवल किंग्स चैट पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप मत बनाइए, चर्च की कोई भी इंफॉर्मेशन मत कीजिए। सही है? व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, सारे सिक्योरिटी फीचर उसके उड़ चुके हैं, वो आपके बैंक कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो प्लीज व्हाट्सएप यूज मत कीजिए। किस पे जाइए? किंग्स चैट। थोड़ा सा किंग्स चैट। और क्राइस्ट एम्बेसी में हम क्या यूज कर रहे हैं? किंग्स। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अपने हाथों को उठाइए, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। वो सब जो आपने सुना है, वो सब जो परमेश्वर हम में, हमारे द्वारा, हमारे साथ कर रहा है। हमारे पास धन्यवाद देने को बहुत सारी चीजें। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। और यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon,
like, comment and share. Thank you and God bless you.